नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षादीप में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। पार्टिसिपल आखिर क्या है, तो इसमें देखते हैं एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव तथा वर्ब दोनों के रूप में हो, पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, पार्टिसिपल कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि राम इज डांसिंग। ठीक है, सुमित सॉ ए डांसिंग गर्ल। अब इसमें से देखेंगे कि डांसिंग क्या है। डांसिंग एज ए वर्ब के रूप में यहाँ यूज किया गया है, जबकि सुमित सॉ ए डांसिंग गर्ल, यहाँ पर डांसिंग गर्ल जो है वो गर्ल मतलब कि लड़की का विशेषता बता रहा है। जो गर्ल यहाँ पर है उसका विशेषता बताने का काम डांसिंग कर रहा है, अर्थात यह हमारा एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, और अगला एग्जाम्पल देखिए, आई जम्प्ड इनटू द रनिंग। अब यहाँ पर देखिए वाटर। अब यहाँ पर देखते हैं कि रनिंग जो है वो पानी का विशेषता बता रहा है, मतलब पानी कैसा है, बहता हुआ पानी है। तो विशेषता बताने का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार और सेंटेंसेस में है, सी वॉश्ड हर क्लॉथ ऑन ड्राइड, ये देख रहे हैं वुड। तो यहाँ पर जो ड्राइड है वो क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये डिफिनेशन जो है इसका कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। पार्टिसिपल जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका प्रयोग एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में किया जाता है। तो एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में किया जाएगा, तो हमने इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश किए। अब इसका काइंड्स देखते हैं। ठीक है, काइंड्स। अब इसका काइंड्स है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको V4 मिलेगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में यहाँ पर आपको वर्ब का तीसरा रूप, और इसमें मिलेगा आपका हैविंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, मतलब इसके बाद हमारा जो होगा वो नाउन होगा, और इसके बाद भी हमारा नाउन होगा। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि आपको नाउन को मॉडिफाई कर सकता है ना, ये आपका मॉडिफाई जो कर सकता है वो नाउन को करेगा। कभी कभी आपको वर्ब को मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो इस परिस्थिति में जो मॉडिफाई करने का काम होगा वो क्या करेगा कि पार्टिसिपल करेगा, है ना, पार्टिसिपल करेगा। तो पार्टिसिपल का यूज वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी किया जाता है, एडवर्ब का भी मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन बनते हैं इसका यूज कैसे होता है, इसका पार्ट को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम लोग इस फ्रेम का उपयोग करेंगे। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बताने के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, उसके बाद आर्टिकल ए अथवा एन अकॉर्डिंग टू, जैसे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं एन का, उसके आधार पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने फॉर्म बताया था आपको, V4 बताया था। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लिखेंगे कि रवि एक, है ना, उड़ती हुई चिड़िया को देखा। ठीक है, रवि एक उड़ती हुई चिड़िया को देखा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, ये रवि है। उसके बाद वर्ब टू में मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, देखिए यहाँ देखा में। ठीक है, तो इसमें पास्ट टेंस का यूज है, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक के लिए AN का प्रयोग करेंगे वोवेल कॉन्सोनेंट के आधार पर। वोवेल कॉन्सोनेंट का साउंड जो होता है या अक्षर होता है उसके आधार पर। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है, मतलब चिड़िया।
चिड़िया देख रहे हैं, ये नाउन है। अब चिड़िया का विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, उड़ती हुई। तो ये उड़ती हुई जो हो गया वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से उड़ती हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो आगे देखेंगे कि इसमें कैसे लगेगा। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा रवि है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा रवि है, तो रवि लिखेंगे। उसके बाद रवि के बाद V2 यहाँ देखना के लिए आपको क्या आ जाएगा, सॉ, रवि सॉ। उसके बाद ये फ्लाइंग बर्ड है ना, रवि सॉ ए फ्लाइंग बर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन, जैसे देखिए ये नाउन है ना, इसका विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। तो फ्लाइंग हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ, मतलब ये पार्टिसिपल हो गया, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब उसी प्रकार कई सेंटेंसेस लिखा जा सकता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे कि मैं एक, है ना, मैं एक रोते हुए है ना, रोते हुए लड़की को बुलाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिखा गया एज ए सब्जेक्ट, उस एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। उसके बाद आई, उसके बाद वर्ब टू में क्या है, बुलाया, कॉल्ड, आई कॉल्ड। ठीक है, आई कॉल्ड ए वीपिंग गर्ल, तो इस प्रकार से हमारा नाउन प्रोनाउन का विशेषता बताने के लिए यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसका नेक्स्ट यूज क्या है। जैसे एडवर्ब का भी हमने अभी बताया था कि इसका प्रयोग, जैसे कि पार्टिसिपल का कभी कभी आप देखे होंगे कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, मतलब एडवर्ब का भी विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब का भी विशेषता बताता है और वर्ब का भी विशेषता बताता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका रूल जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस दे देते हैं ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ लीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे, इसे लिखेंगे वह यहाँ हंसते हुए आई, हंसती हुई आई। ठीक है, हंसती हुई आई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू में आई, मतलब केम, सॉरी सब्जेक्ट के जगह में आपको ही लिखाएगा, उसके बाद केम, उसके बाद यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ है तो हेयर लिखेंगे, सॉरी सी हो जाएगा यहाँ पर, सी केम हेयर, हंसती हुई ना, लाफिंग, तो यहाँ लाफिंग जो होगा, ये हेयर जो है ना, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को यहाँ पर इसको बता रहा है विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा, तब तक के लिए बने रहिए। ठीक, बाय।